तो चलो आज का सवाल देखते हैं। What do we get from cereals, pulses, fruits and vegetables? यानी जब हम ये सारी चीजें खाते हैं, अनाज, दालें, फल, सब्जियां, तो आखिर हमारी बॉडी को इन सब से मिलता क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बट हमारी डेली डाइट के लिए इसका आंसर समझना बहुत ही जरूरी है। ओके, इसका जवाब देने से पहले ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखो, हम जो भी खाना खाते हैं, हमारी बॉडी उसमें से कुछ ज़रूरी चीज़ों को निकाल लेती है, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। और यही जो ज़रूरी सब्सटेंसेस हैं, इन्हीं को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो आखिर ये न्यूट्रिएंट्स हैं क्या चीज़? राइट? सवाल तो यही उठता है। चलो इसकी डेफिनेशन को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं कि साइंस इसके बारे में क्या कहता है। देखो, न्यूट्रिएंट्स ऐसी एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं जो हमारे खाने में होती हैं। और हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत क्यों है? सिंपल है, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, बॉडी में जो भी टूटी फूटी चीज़ें हैं उनको रिपेयर करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, हेल्दी रहने के लिए। एक बात याद रखना, हर फूड आइटम अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स देता है, सबका काम अलग है। तो चलो अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे वापस आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीरियल्स की, मतलब अनाज जैसे गेहूं, चावल। सोचो इनका मेन काम क्या है? इनका सबसे बड़ा फंक्शन है हमारी बॉडी को एनर्जी देना। एकदम जैसे एक बैटरी किसी डिवाइस को पावर देती है ना, बिल्कुल वैसा ही। और ये एनर्जी आती कहाँ से है? ये आती है एक खास न्यूट्रिएंट से जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। तो याद रखो, सीरियल्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। और यही कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल है, जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे ही हमारी बॉडी को दौड़ने, भागने, काम करने, इवन सोचने के लिए भी जो एनर्जी चाहिए वो इन्हीं कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ओके, तो एनर्जी का काम तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पल्सेस की, यानी दालों की। अब देखो, इनका काम सीरियल से एकदम अलग है, बिल्कुल डिफरेंट फंक्शन। पल्सेस का मेन रोल है हमारी बॉडी की ग्रोथ में, हमारे बढ़ने में, डेवलप होने में। तो इन दालों से हमें कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है? इनसे मिलता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ग्रोथ और रिपेयर, इन दोनों चीज़ों के लिए प्रोटीन सबसे एसेंशियल हैं। जैसे सोचो, अगर आपको चोट लग जाती है तो उस घाव को ठीक करने का जो प्रोसेस है वो प्रोटीन्स ही करते हैं। इसी रीजन से इनको बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहा जाता है। सिंपल। तो चलो एक क्विक कंपैरिजन करते हैं इन दोनों का, ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। एक तरफ है सीरियल्स जो हमें देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स का क्या काम है? एनर्जी देना। ओके। दूसरी तरफ है पल्सेस जो हमें देते हैं प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स का काम क्या है? ग्रोथ और रिपेयर। देखो, ये जो डिफरेंस है ना, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। अच्छा, तो एनर्जी मिल गई, बॉडी बिल्ड हो गई। अब क्या? अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां। इन्हें हम कहते हैं बॉडी के प्रोटेक्टिव फूड्स। सोचो, जैसे एक सोल्जर के पास शील्ड होती है ना, ढाल, ये बिल्कुल वही काम करते हैं, हमें बीमारियों से यानी डिजीजेस से बचा कर रखते हैं। तो ये प्रोटेक्शन मिलती कैसे है? वेल, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें एक पैकेज डील देते हैं। सबसे पहले वो देते हैं विटामिन्स, जिनका काम है बीमारियों से लड़ना। फिर आते हैं मिनरल्स, ये इंश्योर करते हैं कि बॉडी के सारे फंक्शंस अच्छे से स्मूथली चलते रहें। और हाँ, एक और चीज़ है रफेज, जिसे हम फाइबर भी कहते हैं। ये हमारी डाइजेशन के प्रोसेस को आसान बना देता है। भले ही ये सारी चीज़ें हमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए, पर इनका इफेक्ट, इनका रिजल्ट हमारी ओवरऑल हेल्थ पर बहुत बड़ा होता है। तो आइए अब इस पूरे आंसर को एक टेबल में समराइज कर लेते हैं। और मैं बता रहा हूं, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो इस तरह से टेबल बनाकर आंसर लिखना फुल मार्क्स स्कोर करने का बेस्ट तरीका है। यहाँ देखो, आप सब कुछ एक साथ ऑब्जर्व कर सकते हो। पहले कॉलम में फूड ग्रुप, दूसरे में उनसे मिलने वाला प्राइमरी न्यूट्रिएंट, और तीसरे में बॉडी के अंदर उनका मेन फंक्शन। एकदम साफ सुथरा, परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड आंसर। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।